उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जैसा कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देवभूमि का दौरा रहेगा। कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए जीत के मंत्र दिए हैं और सीएम धामी इस दौरान मौजूद रहे। उनके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सभी नेतागण यहां पर मौजूद रहे। जिला प्रभारी से लेकर विधानसभा प्रभारी, विधानसभा विस्तारक के साथ आज बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा। तो चुनाव की तैयारियों में तो जुटे ही हुए हैं सभी बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं, चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। और खास तौर पर उत्तराखंड की जमीन पर आज जेपी नड्डा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक तरफ जीत का मंत्र दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रभारी, विधानसभा विस्तारक के साथ भी बैठक करेंगे और इन्हें भी जीत का मंत्र देंगे। लगातार स्वागत किया जा रहा है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और 41 विधानसभा सीटों में कैसी तैयारियां चल रही हैं चुनाव की, ये सभी तैयारियां परखने के लिए एक बार फिर से पहुंचे हैं जेपी नड्डा। और साथ ही साथ एक एक विधानसभा सीट पे चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। तो चुनाव के लिहाज से, चुनाव की तैयारी के लिहाज से जेपी नड्डा का ये जो दौरा है आज का काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज जेपी नड्डा जहां बैठक लेंगे, जीत का मंत्र देंगे और साथ ही साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं जेपी नड्डा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है और साल का अंत होता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती और एक परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है, दस्तक दे रही है परीक्षा की घड़ी। वैसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, तो देखना होगा कि जब बैठक लेंगे और जब समीक्षा करेंगे चुनाव की तैयारियों की, क्या कुछ बड़े मंत्र देते हैं और क्या कमियां पाई जाती हैं और इन कमियों को कैसे दूर करने के निर्देश देते हैं, ये सभी कुछ देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जितने भी अभी विधायक गण हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए जितनी भी योजनाएं लाई गई, जिनके भी शिलान्यास किए गए, लोकार्पण किए गए, उसको लेकर जनता के हृदय में क्या कुछ है बीजेपी के लिए, यह भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस में जहां एक तरफ उथल पुथल सी मची हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे बड़े मुद्दों को उठाते हुए, हालांकि कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को घेरने की कवायद में जुटी हुई है। तमाम स्थानीय मुद्दों से जुड़ी बातें की जा रही हैं और कई बार इन बीजेपी नेताओं को दिल्ली भी तलब किया जा चुका है। तो अब अपनी साख बचाना बीजेपी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में, 21 साल के इतिहास में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। लेकिन अब यह देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो बीजेपी की ओर से ये तैयारी लगातार जारी है। पवन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आज जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं देवभूमि में, कैसी तैयारियां की जा रही हैं और पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल अंजलि, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर एक स्थानीय होटल में कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जेपी नड्डा ने नेतृत्व के साथ बैठक ली है, जो कि प्रदेश नेतृत्व, जो प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी है, वो सभी लोग इसमें इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी उसकी पूरे कार्यक्रम में मौजूद है। इसके बाद में आज पूरे दिन भर का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो आगामी चुनाव को लेकर के, जो अभी तक तैयारियां की गई हैं, उन सभी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जाए ताकि एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो सके बीजेपी की। तो आज इस होटल में बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री अजय कुमार, बीजेपी के तीनों महामंत्री, सह प्रभारी रेखा वर्मा, सह प्रभारी आरती सिंह भी मौजूद है। 22 विधानसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं विधानसभा प्रभारियों, विधानसभा विस्तारकों के साथ बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक
महामंत्री और प्रदेश महामंत्री संगठन भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, एक तरफ ये देखा जा रहा है कि एक एक विधानसभा सीट का फीडबैक लेने के लिए आज जेपी नड्डा देहरादून में मौजूद हैं, जहां पहले से ही उनके पास 70 विधानसभा सीटों का फीडबैक है मौजूद पहले से ही। और अब जब सर्वे कराया गया है, जितने भी विस्तारक हैं और प्रभारी हैं वो मिलकर सर्वे कर चुके हैं, रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी, जो आज बड़ी बैठक होने वाली है। क्या देखा जा रहा है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल अंजलि, आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर के ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं आज विधानसभा की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में किस तरीके की तैयारी है, कौन से प्रत्याशी जिताऊ रहेंगे, कौन से मौजूदा जो विधायक है उनका विरोध हुआ है, कौन तो जिताऊ कैंडिडेट है या फिर किसी अन्य को बदलने से वहां पर हमारी विजय होगी। इन तमाम विषयों को लेकर के विस्तारकों की नियुक्ति की गई थी, प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी और एक सर्वे भी इंटरनल करा था। इस सर्वे की रिपोर्ट भी आज जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी और साथ ही विस्तारकों के साथ, जो प्रभारियों के साथ विधानसभा वार बैठक होगी। आज ये गढ़वाल मंडल से जो 41 विधानसभा है, इन विधानसभाओं की आज समीक्षा होगी, जिसमें टिकट को लेकर के भी आज काफी कुछ रुकपाक होने वाला है। जेपी नड्डा के इस बैठक के बाद में टिकट किस मौजूदा विधायक को टिकट दी जाएगी, किन टिकट कटने की संभावनाएं रहेंगी और किस आधार पर टिकट का आधार क्या होगा, किस आधार पर इस टिकट का चयन किया जाएगा। इन तमाम विषयों को लेकर के आज जेपी नड्डा जो प्रदेश जो विधानसभा प्रभारी है और जो विस्तारक है और प्रदेश के जो लीडरशिप है और सरकार और संगठन में जो समन्वय है, उन तमाम चीजों को लेकर के आज अहम बैठक हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। और उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ